Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. We have started our series of structural bioinformatics in which we are working with molecular talking. So this is our lab session number 17. ओके इस लैब सेशन में हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो हमने लेक्चर्स तो ले लिया है बिकॉज वी नो दैट मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता क्या है। बेसिकली दो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल या लाइगेंड या प्रोटीन को प्रोटीन के साथ या फिर हम प्रोटीन का डीएनए के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं। मीन्स दैट के जो प्रोटीन टारगेट सीक्वेंस टारगेट स्ट्रक्चर होता है उसमें हम अपना जो भी लिगेंड है या प्रोटीन कोई और प्रोटीन है तो हम वो जो है बाइंड करते हैं। तो अब जो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, हमने इसका वर्क फ्लो देख लिया था कि टारगेट प्रोटीन का और लिगेंड का जो हम सिलेक्शन कर लेते हैं और हमने इसमें बेसिकली क्या करना था, मॉलिक्यूलर डॉकिंग करना था। हम दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारा वर्क फ्लो क्या होगा। हमने टारगेट सिलेक्शन करना है। टारगेट आपका कोई भी प्रोटीन हो सकता है, लिगेंड हो सकता है, वो आपका कोई ड्रग हो सकती है। इन दोनों का हम प्रिपेयर करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम उनको प्रिपेयर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जितना भी एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होता है प्रोटीन पर और लिगेंड पे, वो हम उनको रिमूव कर देते हैं वाइल यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स। वहाँ पे हम इनपुट अपनी फाइल इंसर्ट करते हैं, वहाँ से हम जो है ऑप्शंस में से जाकर डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डॉकिंग का स्टेप करते हैं। डॉकिंग में हम लोग जो है लाइक टारगेट प्लस लिगेंड करते हैं और जो उसका रिज़ल्ट आता है उसमें फिर हम एवेल्यूएट करते हैं कि डॉकिंग का क्या रिज़ल्ट है। बेसिकली वो आपको कुछ स्कोरिंग फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा होता है। तो उसमें जब हम प्रैक्टिकली जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी हमने उसके स्टेप्स देखे थे और उसमें हमने देखे थे कि क्या क्या स्टेप्स और कौन कौन सी कमांड्स जो है वो हम देते हैं, और उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। हम दोबारा से स्टेप्स को भी देख लेंगे और इससे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें इंस्टॉलेशन को, हम जो है मैं आपको ये बता दूं कि हम प्रोटीन लिगेंड का जो है जस्ट प्रोसेस करेंगे, जिस जो कि ऑटोडॉक मीना, यानी कि हम सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटोडॉक मीना जो है वो बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोटीन लिगेंड के लिए। और क्योंकि और इसको ये भी माना जाता है कि ये काफ़ी ऑथेंटिक है। इसके जो रिज़ल्ट है 70 to 80% जो है वो रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेसी होती है। तो इंस्टॉलेशंस के लिए हमें जो है मॉलिक्यूलर डॉकिंग के प्रोसेस को करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो हमारे पास ये टूल्स हैं। पाइथन है और इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है वो आप इंस्टॉल कर लें। फिर उसके बाद डिस्कवरी स्टूडियो है। पाइथन में हम जस्ट एक कोड लिखते हैं और इसके अलावा सिंपल कोड है जिसमें हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, उसकी हम डायमेंशंस का और उसके साइज़ का और उसकी जो सेंटर वैल्यूज़ हैं ग्रिड बॉक्स में जहाँ पे एक्टिव साइट आ रही होती है उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम लिखते हैं। फिर उसके बाद डिस्कवरी स्टूडियो है। डिस्कवरी स्टूडियो में हम जस्ट क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं अपने प्रोटीन और लिगेंड को, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो वो हम इस वेबसाइट से जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा MGL टूल है और ऑटोडॉक मीना है। MGL टूल और ऑटोडॉक मीना दोनों जो काम करते हैं बेसिकली टू हेल्प और टू आइडेंटिफाई द एक्टिव साइट फॉर प्रोटीन लिगेंड बोथ। ठीक है। उसके बाद हमने अगर स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसका हम स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए कोई भी हम जो भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं 3D व्यू प्रोटीन का या टर्शियरी स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए हम पाइमोल को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अभी हम इंस्टॉलेशंस कर लेते हैं। स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि हमने किस तरीके से करना है रिसेप्टर और लिगेंड की सिलेक्शन और प्योरीफिकेशन। फिर उसके बाद एक्टिव साइट आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, फिर हम कुछ कमांड प्रॉम्प्ट्स में ये सिंपल जो कमांड्स है वो रन करते हैं, फिर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं।
ओके ओके सर, सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जस्ट उनको अभी डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम सेपरेटली जो है इनको इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग था, दैट इज़ द रीज़न कि हमने इसको एक ही लैब सेशन में रखा है ताकि आप लोग भी इजीली इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकें। और पाइथन जो है हम इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी है हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। 3.85 जो हमें लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, तो जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। और इसको डाउनलोड करने के बाद फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास है डिस्कवरी स्टूडियो के लिए। और डिस्कवरी स्टूडियो के लिए आप लोग जो है ये लिंक यूज़ कर सकते हैं आप डिस्कवरी स्टूडियो के लिए। जो आपका सेकंड सॉफ्टवेयर है वो आपका है डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइज़र। ये उसका होम पेज है। आप इस लिंक को यूज़ करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको आपको कोई अपना ईमेल आईडी दें और यहाँ पर इसको नेक्स्ट करें। प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली, इसको एक्नॉलेज करें और देन इसको सबमिट कर दें। इसके साथ साथ हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था एमजीएल था। और आप इसको सर्च इंजन में एमजीएल 1.4.2 आप लिखें और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप इसको ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड एमजीएल टूल्स स्क्रिप्ट्स रिसर्च। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। और अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो हमने एमजीएल टूल के लिए डिस्कवरी स्टूडियो के लिए हमने थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट यहाँ से जो you experience any issues downloading the file, please try switching to another web browser. You can download the most recent version by clicking the link above. कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए। तो विंडोज़ के लिए जो आप डिस्कवरी स्टूडियो जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एमजीएल टूल था हमने डाउनलोड किया, तो इट्स वर्किंग डाउनलोडिंग की है एमजीएल के लिए भी। और डिस्कवरी भी हो गया। अब है ऑटोडॉक मीना। तो ऑटोडॉक मीना के भी सर्च इंजन में जाएँ और ऑटोडॉक मीना 1_1_2 आप ही लिखें और दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये सेकेंड लिंक है और ये उसका URL है जिस यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। sourceforge.net है, sourceforge.net एक डेटाबेस के लिए जहाँ पे आपको डिफरेंट और सॉफ्टवेयर भी जो मिल सकते हैं। बट इट्स गुड टू डाउनलोड इट थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब आप इसको न्यू टैब में ओपन करते तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं ऑटोडॉक मीना और लाइक दिस। और इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने ऑटोडॉक भी कर लिया, एमजीएल भी कर लिया और जो डिस्कवरी था तो भी हमने डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है फायरवॉल। फायरवॉल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम इसको भी
सर्च इंजन में हम सर्च कर लेते हैं firewall.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं firewall। ओके, अब firewall को इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड में जाएं और यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ के लिए ऑप्शन है एक्सी फाइल को जस्ट जो है आप रन करें और इसको भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो मैंने firewall ऑलरेडी जो है इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ, बट यू कैन जस्ट इंस्टॉल द एक्सी इंस्टॉलर। आप उसको रन करके और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था firewall, ऑटोडॉक मीना, और इसके अलावा MGL टूल भी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। जस्ट गो ऑन टू द डाउनलोड्स जो आपने डाउनलोड्स किए। ओके, डाउनलोड्स में आपके पास अभी डिस्कवरी स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और पाइथन भी हमने इंस्टॉल कर लिया था और बायो डिस्कवरी जो डिस्कवरी स्टूडियो है उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने डिस्कवरी स्टूडियो जो है वो हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और इंस्टॉल। इसके अलावा हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे ऑटोडॉक मीना। The software for Autodoc मीना, I agree, install और next। It's taking time, so I will just pause it. Okay, so our installation has been completed successfully, so we can conclude it. अब जो हमारी बायो डिस्कवरी की इंस्टॉलेशन थी उसको हम ट्राई कर लेते हैं और हम अब उसके लिए वेट करते हैं। So we will just wait to complete this installations for Discovery Studio. We have done with Python and Autodoc मीना, PyMol, and now this is BioDiscovery। और इसके अलावा हमारे पास एक और जो है इंस्टॉलेशन वो भी लगती है MGL टूल के लिए और फिर हम बस वो हमारा लास्ट ऑप्शन इंस्टॉलेशन है। So we just pause it to complete this installations।
स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्कवरी स्टूडियो की इंस्टॉलेशन थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी फिनिश इट। अब हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है दैट इज़ एनजीएल टूल, उसके सेटअप को हम रन कर लेते हैं और it's taking a little time. Okay, just start next, or I accept the terms of the license agreements. Yes, next. So just wait until it finish. ओके स्टूडेंट्स, हमारी एनजीएल टूल के सेटअप की भी इंस्टॉलेशंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल फिनिश इट। तो ऑलमोस्ट अब हमारी भी इंस्टॉलेशन थी वो सब जो है कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट हम इनको जो है फर्दर अपनी नेक्स्ट लैब सेशन में हम अपना इसमें प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम जो है इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमने जितनी इंस्टॉलेशंस थी इस लैब में करनी थी इट वाज क्वाइट टाइम टेकिंग। और जो है अब पाइथन, डिस्कवरी स्टूडियो, एनजीएल टूल, ऑटोडॉक, वीना, पाइमोल, ये सब जो है अब आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। नेक्स्ट लैब सेशन में हम मॉलिक्यूलर टॉकिंग का जो 4 स्टेप्स है वो हम करेंगे और रिजल्ट्स जो है वो हम देंगे। सो